नमस्कार, मैं हूं जय किशन और आप देख रहे हैं मनी की बात लाइन एक्सप्रेस के साथ। बाजार अगले हफ्ते के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। पिछले सप्ताह की हमने निफ्टी की रेंज की बाबत ये विचार विमर्श किया था कि ये बहुत ही ज़्यादा रेंज बाउंड रहने की संभावना है। जब पिछले सप्ताह लाइन एक्सप्रेस में जो अपना कॉलम छपा उसमें 11,464 निफ्टी था और मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि ये बहुत ही दायरे में बाजार रहने की संभावना है। अब दायरा आप देख लीजिए कि उस दिन ये 11,464 था, आज 11,505 पर निफ्टी बंद है, यानी लगभग 40 पॉइंट की बढ़त के साथ में इतना सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है कि ज़्यादा अंदाज़ा लगाना आसान नहीं है कि किस ओर मार्केट जाएगा। लेकिन हमेशा इतनी सीमितता और इतना रेंज बाउंड कभी नहीं रह सकता। हालांकि मार्केट 11,600 तक निफ्टी गया और लेकिन वहां से वापस हैवी सेलिंग आई, तो उस हैवी सेलिंग के कारण ये केवल 50 पॉइंट 40 पॉइंट के एक सप्ताह की बढ़त के साथ बंद हुआ है। मार्केट हमेशा एक रेंज बाउंड नहीं रह सकता, या तो वो डिसाइसिवली ऊपर जाता है या डिसाइसिवली नीचे जाता है। अभी जो ग्लोबल संकेत है उससे नहीं लगता कि मार्केट कोई बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर की तरफ भागेगा। लेकिन हाँ, जिस प्रकार ये तेजी से बढ़ता है और फिर अचानक गिरता है, फिर बढ़ता है और अचानक गिरता है, तो ये बहुत वॉलेटिलिटी के संकेत हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में किसी एक दिन बहुत भारी गिरावट अपने को मार्केट में सेंसेक्स निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो इसलिए मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि जो अपना निवेश है वो बचा के रखें और किसी भारी गिरावट में वो थोड़ा थोड़ा करके निवेश करें। उससे पहले जब निफ्टी 11,700 के आजू बाजू था, तब मैंने ये कहा था कि ये लेवल नहीं है किसी भी तरीके से निवेश करने का, और उसके बाद लगभग 450 अंकों की गिरावट इसके अंदर आई थी। तो 250 यानी 11,250 के आजू बाजू खरीदने का मानस बनाया और 11,250 से ही वापस घुमा और 11,600 तक वापस गया। हालांकि ये अभी भी बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, बाजार है, लेकिन बहुत सारा पैसा एक मुश्त लगाने का ये बाजार नहीं है। कभी न कभी इतनी जोरदार गिरावट आएगी कि आप सोचेंगे कि भी हमारे पैसे बहुत कम हो गए या लॉस हो गया। उस दिन के लिए अपने पैसे बचा के रखें और उसमें निवेश करें। मेरे साथ बहुत सारे मित्र ईमेल, व्हाट्सएप और मैसेंजर पर सवाल पूछते हैं कि कौन सा स्टॉक लें या कौन से सेक्टर में निवेश करें। खास तौर पर वो बैंकिंग सेक्टर के बारे में पूछते रहते हैं। उसके बारे में एक मेरी राय ये है कि भी बैंकिंग सेक्टर जब तक लॉकडाउन है या इसका इम्पैक्ट है पिटा हुआ रहेगा। आप बैंक निफ्टी में कोई बहुत बड़ा मूवमेंट ऊपर की तरफ से मुझे नहीं लगता कि आप देख सकेंगे। इसलिए जो भी निवेश करें वो सोच समझ कर करें। रही बात कि बैंकिंग सेक्टर में कौन से जो स्टॉक हैं उनको चुना जाए और कौन से स्टॉक है उनको अपने पोर्टफोलियो से बाहर रखा जाए, इसके बारे में एक संक्षिप्त अपने विचार विमर्श कर लेते हैं। पिछले एक वीडियो में मैंने ये बताया था कि सरकारी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं उनकी डिविडेंड यील्ड बहुत शानदार रही है। 10%, 15% तक उनकी डिविडेंड यील्ड रही है, तो उनमें निवेश का मौका बनता है। लेकिन उन कंपनियों में मैंने बैंकिंग सेक्टर की जो सरकारी कंपनी है उनका नाम नहीं लिया था। उसका कारण ये था कि जो बैंक हैं वो सरकार के हाथ हैं, इसके द्वारा वो अपनी जो मुद्रा है वो बाजार में या पब्लिक को देती है। इस मुद्रा को वापस आने में चूंकि सरकार की नीतियां हैं और नीतियों के अनुसार उनको देना पड़ता है, तो वापस आने में एनपीए ज़्यादा बढ़ते हैं। तो सरकारी बैंक आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाएंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। कारण ये है कि भी जनता के सहयोग के लिए या उनके डेवलपमेंट के लिए जो पैसे दिए जाएंगे, इंडस्ट्री के लिए सहयोग के लिए जो पैसे दिए जाएंगे, उन पर जो वापसी होगी उसकी कोई गारंटी इतनी नहीं है कि वो 100% वापसी हो जाएगी। तो आने वाले समय में सरकारी बैंकों के एनपीए बढ़ेंगे। लेकिन इस दौरान जो प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, जो बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, उनके एनपीए घटेंगे। हालांकि उनका जो प्रॉफिट है वो भी घटेगा, लेकिन तुलनात्मक रूप से उनके एनपीए उतने नहीं बढ़ेंगे जितने कि जो सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं उनके बढ़ेंगे। तो बैंकिंग सेक्टर में से किसी को चुनना हो तो सरकारी बैंकों को अवॉइड किया जाना चाहिए और प्राइवेट बैंकों के, खासतौर पर प्राइवेट बैंकों में बड़े जो प्राइवेट बैंक हैं
उनमें निवेश करना ये सही समय है। हालांकि जो निवेश का है वो अभी 100% निवेश करने का समय नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी गिरावट की आशंका मार्केट दिनों दिन जताई जा रहा है, ऐसा मेरा मानना है। निफ्टी की इस सप्ताह की रेंज वही 11,700 और नीचे में 11,200 तक की रह सकती है, लेकिन FII डाटा ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ये एक्सपायरी जो मंथली एक्सपायरी है बहुत वोलेटाइल रहेगी, और हो सकता है ये एक्सपायरी अगर ठीक रही तो भी अक्टूबर में कोई बहुत बड़ा मूवमेंट ऊपर या नीचे आ सकता है, और मुझे पूरा यकीन है कि ये मूवमेंट नीचे की तरफ आएगा। यानी इस एक्सपायरी के बाद में निफ्टी 11,000 का लेवल बचा पाएगा, इस पर मुझे संदेह है। तो उस लेवल के लिए और उसमें निवेश करने के लिए अपने आप को बचाए रखना चाहिए, अपने पैसे सुरक्षित रखने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सप्ताह के स्टॉक में टेक महिंद्रा और HDFC बैंक सुझाए गए थे। अभी भी किसी भी गिरावट में उन्हीं में निवेश करने का मानस है। बहुत ज्यादा ऑप्शंस स्टॉक मार्केट में अभी लग नहीं रहे, क्योंकि जो स्टॉक अच्छे थे वो चल ज्यादा चुके हैं, और जो कमजोर हैं वो इतने ज्यादा कमजोर हैं कि उनमें आने वाले दिनों में कोई विशेष बढ़त की मुझे उम्मीद नजर नहीं आती। इसलिए किसी भी एक साथ किसी भी बड़े निवेश के लिए वेट करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। स्टॉक मार्केट से संबंधित अपने सवालों के जवाब हासिल करने के लिए आप हमें askjkbari@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेंजर कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। नमस्ते।